आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें एक और मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन के द्वारा अपने लिए निर्देश पा सकें, अगुवाई और रहनुमाई पा सकें कि हमें किस तरीके से प्रभु के साथ साथ चलना है। हम आज पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत। यशायाह 55, 6 और 7। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। यहाँ पर आज हमारा विषय है वो यही है कि परमेश्वर की खोज, कि किस तरीके से हम अपने परमेश्वर को खोज सकते हैं। और ये एक उत्कृष्ट 2 वर्सेस हैं, 2 आयतें हमारे सामने जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। और ये भी बताती हैं कि हमें परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं मिलेगा बल्कि हमें उसके लिए यत्न करना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए बहुत यत्न करा। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार देने के लिए बहुत दुख सहा, लोगों की लान तान सही। उस सारी सृष्टि के मालिक ने, जिसने ये सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को रचा, मेरे और आपकी खातिर क्या कुछ नहीं सहा। और यहाँ तक कि उसने अपने प्राणों का भी बलिदान हमारी खातिर दे दिया। बहुत यत्न के साथ उसने एक उद्धार के मार्ग को मेरे और आपके लिए खोला है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम यत्न से उन्हें ढूंढें। और बड़ी अच्छी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, ये, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। जब तक मिल सकता है, क्योंकि अब हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। और ये समय है कि हम उसे पुकारें और वो हमें जवाब दे। हम उसको ढूंढें और वो हमें मिल जाएगा। वो कहता है जब तक मिल सके। ये समय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये समय है मेरे और आपके सामने कि हम उसे पुकारें, वो हमें जवाब देगा। हम उसे खोजें, वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमसे दूर नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपको उसे खोजना है, उसको ढूंढना है, उसको पुकारना है। हमारी पुकार को वो सुनेगा। और इसका भी एक विशेष उद्देश्य है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है कि हमें क्यों खोजना है उसको। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। वो कह सकता है कि तुझे ये चाहते तो नहीं थे प्रभु, बल्कि तूने ही अपनी सामर्थ्य ज़बरदस्ती इन्हें अपनी ओर कर लिया। इसलिए वो चाहता है कि हम स्वेच्छा से, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद मर्ज़ी पैदा किया है, इसलिए हम अपना भला बुरा दोनों खुद समझ सकते हैं। और हमें अब चाहता है कि हम अपनी उस आज़ाद मर्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की ओर फिरें। क्योंकि जब मूसा ने व्यवस्था दे दी तब उसने अपने क्या कहा अपने आखिरी संदेश में, मैंने भलाई और बुराई, आशीष और शाप दोनों तुम्हारे सामने रख दी है। अब फैसला तुम्हारे पास है कि तुम्हें क्या चुनना है। और इसी तरीके से अब फैसला मेरे और आपके सामने है कि हमें क्या चुनना है, परमेश्वर को खोजना है या फिर हम परमेश्वर से विमुख होना चाहते हैं। क्योंकि अय्यूब के विषय में भी शैतान ने ऐसे ही कहा था। शैतान ने क्या कहा था परमेश्वर से, या परमेश्वर ने कहा कि तूने अय्यूब को देखा है, मैं कैसा खरा, कैसा नेक, कैसा भला और मेरा भय मानने वाला मनुष्य है। लेकिन शैतान ने क्या कहा कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, उसे आदर मान दिया हुआ है, उसे सुख समृद्धि दी हुई है। तू बाड़े को हटा और उसे ज़रा सा टच करके देख, वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। और हम जानते हैं कि अय्यूब की पुस्तक के अंदर कि इस विषय में शैतान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अय्यूब ने अपने मुख से एक भी शब्द परमेश्वर के विरोध में नहीं कहा, बल्कि क्या कहा उसने, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर का नाम ही धन्य हो। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उसको खोजें, ताकि लगे कि हाँ हम खुद परमेश्वर के पास आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी लालच से, किसी दबाव में और या किसी और कारण से परमेश्वर के पास आता है तो उसका वो परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य नहीं है। वो ये ना सोचे कि परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा है। परमेश्वर को खोजना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य लालच हो सकता है।
सम्मान पाना हो सकता है। और ऐसे उद्देश्यों के साथ अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम ग्रहण योग्य नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि उसे खोजो, उसे ढूंढो, परमेश्वर के प्रति ललायित हो जाओ, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से हम उसकी तलाश करें, देखें वचन को और उसे पाने के लिए हम यत्न करें, और तब वो हमको वो मिलेगा। और हम आज यही देखेंगे किस तरीके से हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। हम खोज सकते हैं, पहले मैंने लिया है कि हम उसके नाम में परमेश्वर को खोज सकते हैं, परमेश्वर के नाम में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मूसा इज़राइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, तब मूसा ने क्या कहा कि तू मुझे बता कि मैं जाके उनसे क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा है। तब परमेश्वर ने उसे अपना एक नाम दिया कि मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब मैं हर वक्त हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, उसने तुम्हें भेजा है। और फिर उसने जाके उन्हें बताया और उन्होंने उसका यकीन किया, और परमेश्वर किस तरीके से इज़राइल को छुड़ा के लेके आया उस नाम के अंदर। इस तरीके से बाइबल के अंदर हमारे पास 14 नाम है, और हर नाम के साथ परमेश्वर का एक कार्य जुड़ा हुआ है। वो 14 नाम मैं आपको बता दूं जल्दी से आपके सामने। एलोहिम है, अल एलियोन है, एडोनाई है, अल ओलेम है, यीरे, राफ़ी, निसी, यकारिया, शालोम, सबाओत, ज़ेदकनू, शमा, एलियोन और रोई। ये 14 नाम हमें दिए गए हैं। इन सब के साथ परमेश्वर का कार्य भी जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रभु सृष्टि करता है, प्रभु सबका स्वामी है, प्रभु हमारा स्वामी है, प्रभु जो प्रकट करता है यानी रहस्य में, प्रभु जो देता है, सहायता करता है, प्रभु जो चंगा करता है, प्रभु हमारा झंडा है, हमारे लिए लड़ता है, प्रभु जो हमें शुद्ध करता है, प्रभु वो सेनाओं का प्रभु है, प्रभु हमारी धार्मिकता है, प्रभु जो हमारे हमेशा समीप रहता है, प्रभु जो हमारा चरवाहा है, प्रभु जो शांति का दाता है। ये कार्य उसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, और इन सब नामों को याद रखना बड़ा मुश्किल था कि हम किस नाम में पुकारें, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत, हमें शांति की ज़रूरत, तो हम कहें हे यहोवा शालूम, यहोवा यीरे, हमारे लिए सहायता कर, मुहैया कर हमारे लिए, इस तरीके से। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उसने इस कार्य को भी मेरे और आपके लिए आसान कर दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने सारा कुछ एक नाम में इकट्ठा कर दिया। क्योंकि प्रेरितों के काम 4 और उसकी 12 में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा और नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उतार सारे कार्यों के लिए अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को मेरे और आपको पुकारना है, मेरे और आपको उसी नाम की दुहाई देनी है, उसी नाम में परमेश्वर को खोजना है। जब हम पुकारेंगे तो वो मिलेगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि जब तक वो मिल सकता है उसको पुकारो, हमें पुकारना है यीशु नाम को और वो हमें मिलेगा। ये उसका वायदा है जो कि इसमें लिखा हुआ है। और फिर इफिसियों 1 और 10 में क्या कहता है, उसने ऐसा प्रबंध किया कि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है सबको मसीह में इकट्ठा किया। स्वर्ग और पृथ्वी सबको एक साथ एक जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम में समावेश कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी हो। हमारी खोज को आसान कर दिया कि अब हमें परमेश्वर को खोजना है तो यीशु नाम को खोज लें, जो कि दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई। मैं अक्सर इस बात को आपके सामने कहता हूँ क्योंकि ये सब हमारे परमेश्वर की खोज के जो उद्देश्य हैं, गुण हैं, या कह लीजिए कि मंत्र हैं, कि हम इनसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को खोज सकते हैं अगर ये बातें जीवन में हमारे उतर आए। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके दर्शन के खोजी रहो, उसके दर्शन के अभिलाषी रहो। मैं पढ़ूँ आपके सामने भजन संहिता 27 और उसकी 8 में क्या लिखा, और भी बहुत से हैं लेकिन सारी बातें मैं अभी कोट नहीं कर सकता। और यहाँ पर लिखा है 8 में, 27 की 8 में कि तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूँगा। और अगर हम उसके दर्शन के खोजी रहेंगे अपने पूरे मन से तो परमेश्वर हमको मिल जाएगा। हमें उसके दर्शन की अभिलाषा करनी है। वो फ़र्क तरीके से अपने आप को हमको प्रकट करता है, अपने दर्शन को हमें देता है। मूसा ने भी परमेश्वर के सामने इच्छा जाहिर करी थी और क्या कहा था, प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उसका प्रबंध किया और उसे अपना दर्शन दिया है और अपना प्रचार किया, उसे बताया वो क्या है, कि वो दयालु है, करुणामयी है, विलम्ब से कोप करने वाला है, 1000 पीढ़ी तक संभालने वाला है। परमेश्वर अपने आप को उसने प्रकट किया कि वो परमेश्वर क्या है।
उसने मूसा ने मांगा, परमेश्वर ने दिया। इसी तरीके से मेरे और आपको परमेश्वर की खोज में रहना है, उसे पुकारना है। बहुत सी तरीके से वो अपने आप को प्रकट करता है। कैसे? जब हम किसी परेशानी में होते हैं और वो हमारी परेशानी दूर होती है तो हम परमेश्वर को साक्षात अपने सम्मुख पाते हैं, क्योंकि उस कार्य में हम उस परमेश्वर को देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हर कार्य के साथ परमेश्वर ने एक नाम जोड़ दिया। अगर हमारी परेशानियां दूर होती हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के दर्शन होते, क्योंकि हमने प्रभु को खोजा, उसे पुकारा और उसने अपने आप को प्रकट किया। हम बीमार हैं, हमारी बीमारी के बिस्तर पर भी यीशु मसीह, हम मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो उलट देता है। उस चंगाई के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को पाते हैं। वो उस चंगाई में अपने आप को हमको प्रकट करता है, हमारी पुकार में वो प्रकट करता है। इसी तरीके से देखा है, वो पुकारो, हम पुकारते ही नहीं। अगर हम पुकारें तो वो प्रकट करेगा, हमें दिखाएगा, अपना दर्शन हमें देगा। फिर उन गवाहियों के अंदर जो कार्य लोगों के जीवन में, उनके अंदर हम प्रभु के दर्शन पाते हैं, जब वो बताते हैं कि प्रभु ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ये इस बात को दर्शाती है कि प्रभु की खोज को, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तब हम पुकारते हैं परमेश्वर को, और जब हम पुकारते हैं तो वो अपने आप को हमको प्रकट करता है, अपने आप को दर्शाता है कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ और तुम्हारी सहायता करता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके दर्शन के अभिलाषी रहें। और अगर हम उसकी दर्शन के अभिलाषी रहते हैं और खोजते हैं, और तो ये सोच लीजिए कि हम परमेश्वर की खोज में हैं और वो हमको मिलेगा, क्योंकि वो हमसे इतनी दूर नहीं। फिर हम किस में देखते हैं परमेश्वर को, किस चीज़ के अंदर खोजें। शायद मैं ये सब बातें पहले भी एक दूसरे टॉपिक के साथ आप सबको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको परमेश्वर की खोज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम उसको उसकी सामर्थ्य में खोज सकते हैं। अब सामर्थ्य को हम कैसे देख सकते हैं? बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में करता है, उसके सामर्थ्य के कार्य जो हमारे जीवन में करता है, हम उसके दर्शन पाते हैं। फिर यह सृष्टि हमको परमेश्वर के बारे में बताती है। देखिए परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है, अगर मैं आपके सामने पढ़ दूँ, भजन संहिता 19 और उसकी 1 से 6 में देखिए क्या लिखा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह दूसरे सिरे का चक्कर मारता है, दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यह सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने रची है मेरे और आपके लिए, ये प्रमाण है परमेश्वर का। हम खोजें इसके अंदर, हम देखें परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, उन कार्यों को जो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। शायद हम रोज़ सूरज निकलता है और डूब जाता, हम इस चीज़ का गौर ही नहीं करते। चांद सितारे निकलते हैं, हम उसका गौर ही नहीं करते। दिन होता है, रात होती है, ख़त्म हो जाती है, हम कभी ध्यान ही नहीं करते, उसको कभी महिमा ही नहीं देते इन बातों के। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और 7 और 9 में देखें तो देखिए किस तरीके से परमेश्वर अपने आप को हम पर दर्शाते हैं, कि हम देखें कि किस तरीके से उनके कार्यों को परमेश्वर के, और उसको महिमा दें और उसे जानें। क्या 7 और 9 में क्या लिखा है कि पशुओं से पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि प्रभु ही ने अपने हाथों से संसार को बनाया है? कौन इन बातों को नहीं जानता? इन सब से पूछ, इन सब को देख, इन सब को निहार, चिड़ियाओं के चहचहाने को देख, उनकी सुंदरता को देख। ये अपने आप नहीं बन गई। परमेश्वर कहता है मैंने ही संसार को बनाया है। इनसे पूछ, ये बताएंगे कि जब सुबह चिड़िया चहचहाती हैं, उसकी महिमा करती हैं। देख, क्या हमने कभी महिमा करी है? सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया एक दिन के लिए, कि आज के दिन के लिए, और शाम को सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसको खोजा है कि प्रभु दिन भर हमारी हिफाजत रहनुमाई करी, इस महामारी से, एक्सीडेंट से, हर किस्म की बुराई से, बलाओं से, आफत से हमको बचाया। तेरा धन्यवाद हो।
और रात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी हिफाजत रहनुमाई कर। कभी हमने परमेश्वर के को सोचा, उसको खोजने की कोशिश करी? जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने आशीष देगा। जो नहीं करते वो अब तैयार हो जाए और देख लें परमेश्वर की इस रचना को, परमेश्वर के इस कार्य को, जो वो मेरे और आपके लिए उसने कर रखे हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं कि उसकी गर्मी सबको पहुंचती है, लेकिन सब उसको महिमा नहीं देते। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई हैं। और जब उसने ये सब कुछ बनाया तो उसने मनुष्य से क्या कहा कि जा इन सब को अपने अधिकार में ले ले। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने खुद उनके अंडर चला गया, और इस चीज़ से परमेश्वर नाराज़ होता है। जो जिस चीज़ पर उसने हमें अधिकारी ठहराया, हम उसी के गुलाम हो रहे हैं। किस तरीके से, देखिए परमेश्वर कैसे कहते हैं। अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि सब निरुत्तर हैं, वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। मतलब उसको नहीं खोजा, उसको नहीं पुकारा। इन तमाम बातों को, इन तमाम कार्यों को देखने के बाद भी उसको हमने नहीं पुकारा, उसका धन्यवाद नहीं दिया। और क्या कहता है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्ध और अंधेरा हो गया, और वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कि उस परमेश्वर ने, जिसने इस सब चीज़ों की सृष्टि की, उस परमेश्वर को उन्होंने इनकी मूर्तों में बदल डाला, इनकी उपासना करने लगे। जबकि ये चीज़ हमारे अंडर में परमेश्वर ने दी थी, हमें इनका अधिकारी ठहराया था। और मनुष्य क्या करने लगा? खुद उस परमेश्वर को छोड़ के इनकी उपासना में लगी, और परमेश्वर इनसे नाराज़। इसलिए वो कहता है कि तुमने जो जगत की उत्पत्ति से है, उसके कार्य, उसके सामर्थ्य, तुमने परमेश्वर को नहीं खोजा, बल्कि व्यर्थ की बातों में लग गए। इसलिए आप समय है कि हम परमेश्वर को खोज लें, उस सच्चे परमेश्वर को जान लें, इन सब को देखते हुए इनके उपासक ना हो, बल्कि उस परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने इन सब को रचा। उसके महान कार्यों को हम महिमा दें, ताकि परमेश्वर हमसे प्रभु प्रसन्न हो और हम उसके हो सके, और उस खोज को जिसको परमेश्वर चाहते हैं हम पूरा कर सकें अपने जीवन के अंदर। क्योंकि ये परमेश्वर ने इच्छा है, परमेश्वर ने हमसे यही चाहा है। अब वो अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर प्रकट करता है। एक वर्ष मैं हमेशा कोट करता हूँ, जो कि दूसरा इतिहास और 16:9 में है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि वो अपनी सामर्थ को उनके प्रति प्रकट करे जिनका मन उसके प्रति निष्कपट है। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हमारे मन निष्कपट नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर प्रभु की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और वो उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। हम फिरते ही नहीं, उसको पुकारो, वो हमें क्षमा करेगा, दया करेगा और अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ के द्वारा अपने दर्शन को हमें देगा। बस हम उसको खोजें, अपना मन को निष्कपट रखें, बुराई से अपने आप को दूर करें, फिर हम परमेश्वर को उसकी आज्ञाओं के अंदर ढूंढ सकते हैं। परमेश्वर को उसकी आज्ञाओं के अंदर ढूंढ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम व्यवस्था विवरण 28 में आपके सामने पढ़ दूँ। व्यवस्था विवरण 28 की या व्यवस्था विवरण 28 और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा 1 से 9। व्यवस्था विवरण 28 की 1 से 9। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाए और उसकी सुने,
तो वह तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण तुझ पर आशीर्वाद पूरे होंगे। जो परमेश्वर आशीर्वाद है वो तुझ पे पूरे होंगे। तू धन्य होगा नगर में, तू धन्य होगा खेत में, तू धन्य होगी तेरी संतान, तेरी भूमि, तेरी भेड़ बकरियां, तेरे पशु, तेरी कोठरी, तेरी कठौती। धन्य होगा तू घर में भीतर जाते समय और धन्य होगा तू बाहर आते समय। तू हर समय धन्य होगा, ब्लेसेड होगा, आशीषित होगा। और ये परमेश्वर की जो आज्ञा है, अगर हम इसमें पढ़ें तो यहोवा ऐसा करने से तो तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे तो वो तुझसे हार जाएंगे। ये परमेश्वर की आशीष है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और बहुत सी आज्ञाएं दी हुई हैं। व्यवस्था विवरण को पढ़े, लेवीय व्यवस्था को पढ़े, बहुत ढेर सारी आज्ञा परमेश्वर की ने मेरे और आपके लिए रखी है। लेकिन परमेश्वर ने इन सब आज्ञा को भी मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह में सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया। और वो गलतियों की पुस्तक और उस 6 और 2 में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मसीह की व्यवस्था में, मसीह की व्यवस्था का पालन कर। अब मसीह की व्यवस्था क्या है ये सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने इन तमाम ढेर सारी आज्ञाओं को दिया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये अपराध हो जाए तो हमें ऐसा करना, वो हो जाए तो ऐसा करना, सबको ख़त्म करके सिर्फ मसीह की व्यवस्था को पालना। और मसीह की व्यवस्था क्या है, सिर्फ 2 आज्ञा है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ मत्ती रसील की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी 37 से 40वें। और यहाँ पर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और इसी के समान दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो ये 2 ही आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये 2 ही आज्ञा, हमें सिर्फ यही 2 ही आज्ञाओं को अगर हम मान लेते हैं तो ये सारी व्यवस्था की पुस्तक में जितनी बातें लिखी हैं वो, और भविष्यवक्ताओं ने जो हमें तमाम उपदेश दिए वो सब इनका आधार है। और ये व्यवस्था कैसी है, ये व्यवस्था है प्रेम की व्यवस्था। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो हम कभी भी उसका बुरा नहीं चाह सकते, कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी किसी किस्म से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेम जो हमारे अंदर है वो मर के सामने आएगा। इसीलिए नीति वचन 10:2 में लिखा है कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। सारे अपराध हमारे परमेश्वर के प्रेम के अंदर अगर हमारे अंदर है तो वो ढांप देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा प्रेम करो। जैसा संसार करता है वैसा नहीं। संसार के प्रेम में तो स्वार्थ है, बहुत सी बातें हैं, मतलबीपन है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो सिद्ध प्रेम है। अगर हम वैसा प्रभु यीशु जैसा प्रेम करेंगे कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और यहाँ तक वफादार रहेंगे तो हम कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं चाह सकते। हमेशा हम भलाई चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों 13 में उसके सामने कुछ बातें आपके सामने रख दूँ तो इसमें क्या लिखा है, 1-6 में क्या लिखा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ, प्रेम न रखूँ तो टनटनाता हुआ झाल और झंझनाती हुई झाल हूँ, और प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ और अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम दयावंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहानी करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनृति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये व्यवस्था प्रभु यीशु की व्यवस्था, ये 2 व्यवस्था, 2 आज्ञाएं अगर हम इन्हें पूरा कर लेते हैं, अपने जीवन के अंदर प्रेम को ले आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमने प्रभु को पा लिया। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आ गया और हमारी खोज पूरी हो गई। अब स्वर्ग के राज्य में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हम प्रभु के हो गए, प्रभु में हो गए, प्रभु हमारे अंदर हो गया, प्रभु हमारे बाहर हो गया। इस खोज को पूरा करने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और यह प्रेम जो है तमाम संसार के अंदर सुख, समृद्धि और शांति को कायम करेगा। जब हम किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं तो फिर बुरा होगा ही नहीं। और इसलिए ज़रूरी है कि यही चीज़ जो मनुष्य के अंदर आजकल सबसे कम है, सबसे कम, कि प्रेम नहीं है हमारे अंदर। जिस दिन ये भावना प्रभु यीशु मसीह की हमारे अंदर आ गई सबके, उस दिन ये संसार, देश नहीं कहता मैं, बल्कि पूरा संसार
आनंदमय हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को देखें तो उन उपदेशों के द्वारा भी हम प्रभु यीशु मसीह को या पिता परमेश्वर को या परमेश्वर को खोज सकते हैं, क्योंकि उन उपदेशों में हमें परमेश्वर मिलते हैं, प्रभु मिलते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं पहले भी ये वर्ष आपको बताऊँ, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 17, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17, और वहाँ पर क्या लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसकी शिक्षा? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर रहे, हर भले काम के लिए। और जिस दिन ये हो गया, हमारे अंदर ये वचन हमारे अंदर आ गया, ये पवित्र शास्त्र हमारे अंदर उतर गया, उस दिन ये सोच लीजिए हम भले काम के लिए तत्पर हो गए, तो उस दिन हमने परमेश्वर की खोज को बना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो उपदेश हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हें अपने जीवन में उतारना। यही वो खोज है जो परमेश्वर की हमें करनी है, कि प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को हमें अपने अंदर उतारना है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोच लीजिए कि हम पूरी तरीके से प्रभु के हो जाएंगे। फिर ये उपदेश नहीं, फिर हम ये उपदेश दूसरों को देंगे और दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी को हासिल करेंगे। और इस तरीके से एक दूसरे से तीसरा, और होते 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 ये संसार जो है आनंदमय हो जाएगा। और एक और बात है, वो ये है कि परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम की बाट जोने के द्वारा, परमेश्वर का नगर क्या है? यरूशलेम में। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हें यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यानी उसने हमारे लिए एक ऐसा नगर तैयार किया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो हीरे जवाहरातों का है, वो बहुमूल्य मोतियों का बना हुआ है, जिसकी सड़क जो है, उस नगर की सड़क जो है वो झलकते हुए सोने के समान है। सोने की सड़कें हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है परमेश्वर ने। और अगर हमारा उद्देश्य उसको में जाने का है, उसे प्राप्त करने का है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम परमेश्वर की खोज में हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी पापी जनवा प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हमारा उद्देश्य वहाँ जाने का, उसे प्राप्त करने का है, तो फिर हमारा कार्य भी वैसा ही होगा। हम उसी के तरीके से अपने आप को उसी आचरण में ढालेंगे, हम भलाई की तरफ चलेंगे। और अगर हमारा उद्देश्य ही नहीं होगा तो फिर उस नगर की अभिलाषा का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसका जैसा उद्देश्य होता है वो वैसी ही तैयारी भी करता है। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 11:16 में लिखा है कि वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इब्रानियों 13 और उसकी 14 में लिखा है, क्योंकि हमारा यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। वो नगर है यरूशलेम। और प्रकाशित वाक्य है उसकी 21 की 10 में क्या लिखा है, तब वह आत्मा में मुझे एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते हुए दिखाया। वो यरूशलेम, अगर हम इस यरूशलेम नगर के सचमुच में अभिलाषी हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपना कार्य भी उसी अनुसार करेंगे और ये अभिलाषा हमको परमेश्वर का खोजी बना देगी। अगर सचमुच में हम स्वर्गीय राज्य में उस नगर में प्रवेश करते हैं, तो हम ये अभिलाषा ही हमको उसका खोजी बना देगी, क्योंकि फिर हम यत्न से उन कार्यों में लग जाएंगे कि हम किसी भी तरीके से उस नगर को, उसमें प्रवेश को अपने जीवन से खो ना दें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस स्वर्गीय नगर की, उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने के लिए प्रयत्नशील रहें। फिर एक और माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, और वो माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना का कोई पैटर्न नहीं है। प्रार्थना तो सिर्फ ये है कि हम अपनी बात को अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख रख दें, और इस प्रार्थना को
शुरू से आदि से लेकर जब मनुष्य बना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अहमियत दी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रार्थना को बहुत अहमियत दी है और बल्कि अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई भी है। पौलुस रसूल तो जो है पहले थिस्सलुनीकियों में कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। ये एक बहुत ज़ोरदार और बहुत ही सरल माध्यम है परमेश्वर को खोजने का, कि हम उससे प्रार्थना करें। अगर मन में हमारी कोई शंका है परमेश्वर के प्रति, या हम किसी तरीके से कोई दुविधा है, तो उसको प्रार्थना में प्रभु के सामने रखें और प्रभु हमारी प्रार्थना को उसको कहता है मुझसे पूछ तो मैं तुझे कठिन कठिन और गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा। तो हम अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोज सकते हैं, उसको पा सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसलिए निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें और अपनी बातों को प्रार्थना में के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उठाएं और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसी जगह तो इसमें लिखा है कि तो जब तक वो मिल सकता है उसे पुकारो। पुकारने का मतलब हम प्रार्थना में ही उसे पुकार सकते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आज से आशीष दे और आप सबको परमेश्वर का खोजी बना दे, ताकि हम सब एक साथ जब हमारा समय आए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आए, तो उसके साथ उस पवित्र और हीरे जवाहरात से जड़े हुए और सोने की सड़क के सुनहरी सोने के सड़क के नगर में हम प्रवेश कर सकें और निरंतर अपने सच्चे और जीते परमेश्वर के साथ वास कर सकें, जहाँ पर आनंद की भरपूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप आसमानी इस वचन के द्वारा तूने हमें बताया कि हम तेरे खोजी बने रहें, तेरे अभिलाषी बने रहें। हमारी प्यारे बाप आसमानी सहायता कर कि पिता परमेश्वर के हम तुझे खोज सकें हर तरीके से। प्यारे बाप आसमानी हमारी अगुवाई और रहनुमाई कर, ताकि हम तुझे खोजें, तुझे पालें और प्यारे बाप आसमानी हम प्रभु में हो जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तूने आज हमको दिया। इस पर तेरी बहुत आज से आशीष हो। प्यारे बाप आसमानी तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी किस्म की दुख तकलीफ परेशानी में, उनकी दुख तकलीफ और परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी दया कर प्यारे बाप आसमानी, कि उनके बीमारी के बिस्तर उलट जाए। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे पारिवारिक है, पिता परमेश्वर सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। प्यारे बाप आसमानी अनुग्रह कर दिया कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए सबको प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से वही बात कहूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी सुनता है वो इसको शेयर करे, ताकि ये वचन जल्द से जल्द दुनिया के छोर तक पहुँचे। और वचन में लिखा है कि तुम प्रभु के उस दिन को, प्रभु की आमद के दिन को नज़दीक लाने के लिए तुम्हें कितना यत्न करना चाहिए। इस यत्न में हमारी सहायता करें परमेश्वर, ताकि जल्द से जल्द आए और फिर हम उसके साथ जा सकें। और जहाँ ऐसी जगह जहाँ दुख होगा, ना तकलीफ़ होगी, ना आंसू होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।